कराची में शदीद गर्मी ने शहरियों के छक्के छुड़ा दिए। दर्जे हरारत 41 डिग्री तक पहुंच गया। गर्मी की शिद्दत 52 डिग्री तक महसूस की गई। मजीद 2 से 3 दिन कराची में हीट वेव की सूरत हाल रहेगी। सबसे ज्यादा दर्जे हरारत दादू और जैकबाबाद में 46 डिग्री सेंटीग्रेड रहा। तुर्बक में 45, नवाबशाह में 44, सिब्बी और डेरा इस्माइल खान में 43 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में कयामत खैज़ गर्मी की शिद्दत के बाइस से 10 अफराद ने दम तोड़ दिया। तमाम अफराद नशे के आदी थे। लियारी, गोलीमार, जंगी रोड, लांधी, गोदाम चौरंगी और दीगर इलाकों से लाशें मिली। कराची में शदीद गर्मी के दौरान बाद इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया 14 घंटे तक पहुंच गया। मुतादिद इलाकों में रात 2 बजे के बाद गैर एलानिया लोड शेडिंग मामूल बन गई। स्कीम 33, गुलशन इकबाल, सुरजानी टाउन, लियाकताबाद, औरंगी टाउन, लियारी, बल्दिया टाउन, मलीर और कोरंगी समेत मुतादिद इलाकों में 12 से 14 घंटे की लोड शेडिंग। तर्जमान के इलेक्ट्रिक ने गैर एलानिया लोड शेडिंग के इल्जामात मुस्तरद कर दिए। जमात इस्लामी की महंगी बिजली, तवील लोड शेडिंग और अवाम दुश्मन बजट के खिलाफ मुल्कीन मुजाहिरे। लाहौर में चौक आशिकाबाद के एहतजाजी मुजाहिरे में बड़ी तादाद में कारकुनों की शिरकत। हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी। कराची, रावलपिंडी और पेशावर समेत कई शहरों में एहतजाज। मखसूस नशिस्तों की अलॉटमेंट के केस की समाअत आज होगी। सुप्रीम कोर्ट का 13 रुकनी फुल कोर्ट चीफ जस्टिस की सरबराही में समाअत करेगा। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने मखसूस नशिस्तों की अलॉटमेंट को चैलेंज किया है। तहरीक इंसाफ ने ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम की मुखालिफत कर दी। मामला पार्लियामेंट में लाने का मुतालबा। किसी भी ऑपरेशन के लिए पार्लियामेंट को एतमाद में लिया जाए, इन कैमरा ब्रीफिंग दें। बैरिस्टर गौहर का मुतालबा। पहले भी बहुत ऑपरेशन हुए, आज तक कौन सा कामयाब हुआ? असद कैसर का सवाल। मुल्क में कानून की हुक्मरानी से ही अमन आएगा, डंडे मारकर अमन नहीं लाया जा सकता। उमर अयूब का मौक़िफ़। ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम का मामला पार्लियामेंट में लेकर आएंगे। वज़ीर दिफा की यकीन दहानी। एपेक्स कमेटी इजलास में ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम का फैसला हुआ। वज़ीर आला गंडापुर मौजूद थे। पीटीआई वाले पहले भी 9 मई वाले थे, अब भी हैं और 9 मई वाले हैं, रहेंगे। ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। तकरीर के दौरान अपोजिशन का हंगामा, शोर शराबा, ऑपरेशन नामंजूर के नारे। वफाकी वज़ीर इत्तलात का पीटीआई पर अपने दौरे हुकूमत में तालिबान को वापस लाने का इल्जाम। बताया जाए गुड और बैड तालिबान की बहस किसने शुरू की? सिक्योरिटी एहलकार की सीने पर लगने वाली गोली पर गुड या बैड तालिबान नहीं लिखा होता। कोई गुड और बैड तालिबान नहीं, मुल्क को महफूज बनाना है। अता तारड़ का कौमी असम्बली में खिताब। वफाकी वज़ीर कानून की अक़लियतों पर हमलों के खिलाफ करारदाद कौमी असम्बली ने कसरत राय से मंजूर कर ली। सूबाई हुकूमतों से मुलविस अफराद की शनाख्त का मुतालबा। अपोजिशन हर चीज को अपने कायद की रिहाई से मशरूत न करे। आजम नज़ीर तारड़ का खिताब। कौमी असम्बली में नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इन कैमरा इजलास बुलाने का भी ऐलान। आसफा भुट्टो ने बजट पर सवालात उठा दिए कि आवाम को ऐसा बजट देना था जिसमें उनके लिए कुछ ना हो। नए माली साल का बजट आवाम की तर्जुमानी नहीं करता। गरीबों, किसानों और मजदूरों के लिए इसमें कुछ नहीं है। बजट में आम आदमी को रिलीफ फराहम नहीं किया गया। रहनुमा पीपल्स पार्टी का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। हुकूमत ने पीपल्स पार्टी के मुतादिद मुतालबात तस्लीम कर लिए। मुज़ाकरात के एक और दौर में मॉनिटरिंग कमेटियां बनाने पर भी इत्तेफाक। तरक्याती फंड्स और पंजाब में इंतजामी ओहदों पर पीपल्स पार्टी को तरजीह दी जाएगी। ज़राए का दावा, पीपल्स पार्टी की मुज़ाकराती टीम बिलावल भुट्टो को ब्रीफिंग देगी। तहरीक इंसाफ और जेयूआई के दरमियान सियासी कमेटी बनाने का फैसला। कमेटी दोनों जमातों के दरमियान तहफ़्फ़ुज़ात दूर करेगी। आइंदा की सियासी हिकमत अमली के लिए नुकात का तयन भी करेगी। मौलाना फजल रहमान और असद कैसर के दरमियान मुलाकात में अहम फैसले। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास कल तलब। वफाकी काबीना दहशतगर्दी के खिलाफ ऑपरेशन के आगाज की मंजूरी देगी। ज़राए का दावा। दिन वाक़े में मुलव्वस 40 अफराद गिरफ्तार। FIR में 49 अफराद नामजद।
2500 नामालूम। पुलिस ने मुल्जिमान से छानबीन के लिए GIT तश्कील दे दी। शर्जील में मनका कराची में शहीद बेनजीर अब्बास में पीपल्स बस सर्विस के नए रूट चलाने का ऐलान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से 150 बसें देने का वादा पूरा करने का मुतालबा। गैर रजिस्टर्ड गाड़ियों के खरीदो फरोख्त पर जुर्माने लगेंगे। वज़ीर इत्तलात और ट्रांसपोर्ट सन की न्यूज कॉन्फ्रेंस। गिलगित बल्तिस्तान का बजट आज पेश किया जाएगा। 12 अरब रुपए खसारे का बजट वजीर खजाना इंजीनियर मोहम्मद इस्माइल पेश करेंगे। बजट का मजमूई तखमीना 1 खरब 23 अरब रुपए लगाया गया है। इस्राएली फौज की इमदादी एजेंसी पर बमबारी से 2 पैरामेडिक समेत 8 अफराद शहीद। 24 घंटे में 60 फलस्तीनी दहशतगर्दी का निशाना बने। कामाल अदवान अस्पताल में मजीद 2 बच्चों ने भूख के बाइस दम तोड़ दिया। हिजबुल्लाह के साथ तनाज़े पर इस्राएली वज़ीर दिफा अमरीकी हुकाम से बातचीत के लिए वाशिंगटन रवाना हो गए। रूस के इलाके दागिस्तान में मुसल्लह अफराद का ईसाई और यहूदी इबादत गाहों पर हमला। पादरी और पुलिस एहलकारों समेत 7 अफराद हलाक और 13 जख्मी हो गए। मुल्जिमान ने 2 गिरजाघरों और 1 यहूदी इबादतगाह को आग लगा दी। पुलिस चौकी पर भी फायरिंग की। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में 2 हमलावर मारे गए। सऊदी अरब में हज के दौरान 1301 हुज्जाज जान बहक हुए। मुनासिब पनाहगाह ना होने और आराम के बगैर तेज धूप में तवील फासले तक पैदल चलने की वजह से अमवात हुई। 83% अमवात इजाजत के बगैर हज में शामिल होने वालों की हुई। सऊदी वजारत सेहत का बयान। T20 वर्ल्ड कप के सुपर 8 मरहले में वेस्ट इंडीज का जनूबी अफ्रीका को जीत के लिए 136 रन का हदफ। रोस्टन चेस 52 रन बनाकर नुमाया रहे। जनूबी अफ्रीका की 2 विकेटें जल्द गिर गईं। T20 वर्ल्ड कप का सुपर 8 मरहला इंग्लैंड ने अमेरिका को 10 विकेटों से शिकस्त दे दी। इंग्लैंड ने 116 रन का हदफ 10वें ओवर में बगैर किसी नुकसान के पूरा कर लिया। इंग्लिश फास्ट बॉलर ने अमेरिका के खिलाफ हैट्रिक करने का एजाज हासिल किया। इंग्लैंड ने कामयाबी के साथ ही सेमीफाइनल के लिए भी क्वालिफाई कर लिया। और अदाकारा कुबरा खान की नई फिल्म अभी का कराची में प्रीमियर। शोबिस स्टार्स की शिरकत से रेड कारपेट जगमगा उठा। रोमानवी फिल्म में कश्मीर के खूबसूरत मनासिर भी शामिल।